Okay, welcome you all in a lecture of drought, and today we will discuss about drought. This is a lecture 1 introductory class of Mr. Drought, and the agenda of this class we will discuss about classification of boiler drought and analysis of natural drought. Clear? तो ये दोनों टॉपिक मैं आज कवर करूँगा. तो चलते हैं एक एक कंसिडर करते हैं. सबसे पहले मैं ड्रॉट को डिफाइन करता हूँ. व्हाट इज ड्रॉट? ड्रॉट रिफर्स टू प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड फॉर द फ्लो ऑफ द गैसेस इनसाइड द बॉयलर. देखिए, जो बॉयलर है जिसके अंदर आपको मालूम है कि फ्यूल जाता है और एयर जाती है, दोनों का कंबशन होता है. कंबशन प्रोडक्ट्स जो होते हैं, कंबशन प्रोडक्ट्स को आपको इवैक्यूएट करना होता है फ्रॉम द कंबशन चैम्बर. क्यों? रीज़न है उसका, क्योंकि आप जब उसको बर्न करते हैं तो उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है. तो आपकी जो फ्रेश एयर है उस कंबशन चैम्बर के अंदर नहीं जा पाती है. तब तक नहीं जा पाएगी जब तक कंटिन्यूअस इवैक्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट का होता ना रहे. क्लियर? तो इसके लिए जो मेथड होता है उसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉट को बोलते हैं. ड्रॉट एक्चुअल में एक प्रेशर डिफरेंस है. प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है किस लिए? पर्पस क्या है कि जो प्रोडक्ट्स है जिसको हम लोग फ्लो ऑफ गैसेस बोल रहे हैं वो बॉयलर से कंटिन्यूअस होता रहे, ताकि फ्रेश एयर का मूवमेंट एटमॉस्फेयर से कंबशन चैम्बर के अंदर होता रहे. इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है चिमनी. इसको स्टैक भी बोलते हैं. चिमनी और स्टैक इज जनरली यूज्ड फॉर कैरिंग दीज कंबशन प्रोडक्ट्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉयलर टू आउटसाइड. दैट इज ड्रॉट इज क्रिएटेड बाय यूज ऑफ चिमनी. ड्रॉट को कई बार चिमनी भी बोल दिया जाता है. मैं यहाँ पर ड्रॉट का क्लासिफिकेशन आपको बता रहा हूँ. ड्रॉट के क्लासिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो ड्रॉट को ब्रॉडली जो कैटेगराइज किया जाता है वो नेचुरल ड्रॉट और आर्टिफिशियल ड्रॉट में किया जाता है. व्हाट इज द नेचुरल ड्रॉट? नेचुरल ड्रॉट मीन्स in this pressure difference is created naturally without using any positive displacement device. That means कि जो hot gases हैं जिसको आप बोल सकते हैं combustion products जो हैं, combustion products और आपका जो एटमॉस्फेरिक एयर है, इन दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है वो नेचुरली अगर क्रिएट हो रहा है तो उसको नेचुरल ड्रॉट बोलेंगे. लेकिन अगर आपको डिस्प्लेस करने के लिए जो आपका कंबशन प्रोडक्ट है डिस्प्लेस करने के लिए आपको किसी भी तरह की पंप की रिक्वायरमेंट है, फैन की रिक्वायरमेंट है, तो इस तरह अगर आप यूज करेंगे तो उसको आप आर्टिफिशियल ड्रॉट बोलेंगे. यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिफिशियल ड्रॉट इज क्रिएटेड यूजिंग सम एक्सटर्नल असिस्टेंस कॉजिंग फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गैसेस. It can be created either by using mechanical device or steams. Artificial drought can be further be induced forced or combination of the two types. इसको मैकेनिकल और स्टीम ड्रॉट में फर्दर और क्लासिफाई किया गया है. इंड्यूस्ड ड्रॉट, फोर्स्ड ड्रॉट, बैलेंस ड्रॉट. और स्टीम ड्रॉट को इंड्यूस्ड ड्रॉट और फोर्स्ड ड्रॉट में बैलेंस किया गया है. इंड्यूस्ड ड्रॉट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप बहुत आसानी से इंड्यूस्ड और फोर्स को समझ सकते हैं. आप अपने घर का सीलिंग फैन देखिए. आप अगर सीलिंग फैन के नीचे बैठे हुए हैं तो उस समय पर जो एयर का फ्लो है आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो फ्लो आपके ऊपर फोर्सफुली आ रहा है, तो उसको हम लोग फोर्स ड्रॉट बोलेंगे. लेकिन अगर आप एज अ ऑब्जर्वर आप फैन के ऊपर पोर्शन पर चले जाएं, फैन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि एयर का सक्शन हो रहा है और वो सक्शन करके नीचे की तरफ थ्रो हो रहा है. तो अगर आप केवल अपना ऑब्जर्वर पॉइंट बदल दीजिए तो एक ही फैन को आप इंड्यूस भी बोल सकते हैं और फोर्स भी बोल सकते हैं. ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि हम ड्रॉट को समझ पाएं कि ड्रॉट क्या है, और हम लोग यहाँ जो एनालिसिस करेंगे वो नेचुरल ड्रॉट के करेंगे. Thus, the drought in boiler may be said to be required for providing and maintaining supply of sufficient air for combustion. जैसे मैंने आपको बताया, supply of sufficient air for the combustion, expulsion of a combustion products from the furnace region. ये जैसे आपको मैं कह रहा था, evacuation आप कह सकते हैं, and discharge of burned gases to the atmosphere. The amount of drought required shall depend upon the type of boiler. बॉयलर किस तरह का है? अच्छा, टाइप ऑफ बॉयलर और ये सारी चीजें इसी यूनिट में है. थियरी पोर्शन है, आप इसको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं. रेट ऑफ फ्यूल बर्निंग, ये एक्चुअल में जो ड्रॉट होता है, जो प्रेशर डिफरेंस है, कितना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया जाए, किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा. सबसे पहला, किस तरह का बॉयलर है. रेट ऑफ फ्यूल बर्निंग क्या है. रेट एट विच कंबस्शन प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, इन सारी चीजों पर डिपेंड करेगा, इवन इन एयर रिक्वायरमेंट रेट पर. तो आप ये देखिए
ये सारी चीज़ें मैंने आपको फ्यूल एंड कंबशन में आपको बताया है कि एयर रिक्वायरमेंट कैसे निकालते हैं, कंबशन प्रोडक्ट्स का मास कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें का एनालिसिस अगर आपको पता होगा तब आप बॉयलर को ड्रॉट को डिज़ाइन कर पाएंगे कि कितना प्रेशर डिफरेंस आपको चाहिए। As the pressure difference is very small, so draught is measured in a mm of water. Simple, अगर आप प्रेशर डिफरेंस बहुत छोटा है, बहुत कम है, तो आप इसको mm ऑफ वाटर में मेजर कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा था, एनालिसिस जो हम करेंगे वो नेचुरल ड्रॉट की करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज द नेचुरल ड्रॉट। नेचुरल ड्रॉट इट इज प्रोड्यूस्ड एम्प्लॉइंग चिमनी। बेसिकली जो चिमनीज होती हैं, जैसे आपने देखा होगा ब्रिक फैब्रिकेशन में चिमनीज होती हैं, आपने जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स देखे होंगे उनमें चिमनीज होती हैं। तो ये चिमनी जो होती है, इस चिमनी को हम लोग नेचुरल ड्रॉट कह सकते हैं। द नेचुरल ड्रॉट, अब ध्यान से समझिएगा कि नेचुरल ड्रॉट का मतलब क्या है। द नेचुरल ड्रॉट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ चिमनी ड्यू टू द फैक्ट दैट द हॉट गैसेस इनसाइड द चिमनी, ध्यान से समझिए, एक कॉलम है, उस कॉलम के अंदर हॉट गैसेस हैं। Definitely these hot gases has a higher temperature, so it's a lighter because it has a less density, lighter than the outside cold air। जो इसके बाहर एयर है वो कोल्ड है, क्लियर। तो डेफिनेटली उसकी डेंसिटी क्या होगी, अगर उसका टेम्परेचर कम है तो डेंसिटी ज्यादा होगी। एंड ड्यू टू दिस डेंसिटी डिफरेंस ऑफ हॉट गैस इनसाइड चिमनी एंड कोल्ड एटमॉस्फेरिक एयर, दिस इज द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड, क्लियर। एंड दिस प्रेशर डिफरेंस इज नोन एज द नेचुरल ड्रॉट। इन स्ट्रिक्टर टर्म्स, the word chimney is used for a brick or concrete structures and stack is used for the metallic one, clear। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि अगर जनरली कंक्रीट से बनाया गया है तो उसको चिमनी बोलते हैं, और स्टैक्स जो होते हैं वो मेटालिक होते हैं। स्टैक्स जनरली छोटे साइज के होते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्कीमेटिक आपको बनाई है, आप देखिए, दिस इज द बॉयलर, दिस इज द ग्रेट लेवल। ग्रेट लेवल क्या होता है सबको पता होना चाहिए कि ग्रेट लेवल का मतलब क्या होता है। ग्रेट लेवल is the level at which the fuel is burning। देखिए, फ्यूल कभी भी जमीन पर रखा नहीं जाता है, फ्यूल को यहाँ पर रखा जाता है ताकि एयर का फ्लो नीचे से मेंटेन कंटिन्यूअस। अगर आप यहाँ पर एयर का फ्लो देखेंगे तो एयर का फ्लो कंटिन्यूअस यहाँ से मेंटेन होके एयर का फ्लो इस साइड से ऐसे करके बॉयलर के अंदर आता है, और फ्यूल कहाँ पर होता है, इस ग्रेट लेवल पर रखा होता है और यहीं से बर्निंग होती है। क्योंकि अगर आप इसको यहाँ पर रख देंगे तो प्रॉपरली बर्निंग नहीं हो पाएगी। इज दैट क्लियर? तो इसलिए ग्रेट लेवल से ही हम सारा कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर अगर आप हाइट ऑफ चिमनी देखेंगे, दिस इज द हाइट ऑफ द चिमनी h, और ये ग्रेट लेवल से कैलकुलेट किया गया है। ग्रेट लेवल से ही इसमें सारा कैलकुलेशन किया जाएगा। दिस इज द कोल्ड कॉलम, जो कोल्ड एयर का कॉलम है वो h है, क्लियर। एंड इक्विवेलेंट हॉट गैस एयर कॉलम, दिस वैल्यू इज समव्हाट मोर एज कंपेयर टू द चिमनी हाइट। इससे चिमनी हाइट से थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसको नेक्स्ट क्लास में मैं कंसीडर करके आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। नाउ एज इट इज ऑब्वियस फ्रॉम अर्लियर डिस्कशन दैट द वर्टिकल डक्ट कॉल्ड चिमनी क्रिएट्स नेचुरल ड्रॉट्स, सो एस्टिमेशन ऑफ हाइट ऑफ चिमनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। कि कितनी हाइट रखी जाए चिमनी की, कि प्रॉपर जो फ्लो है फ्रेश एयर का बॉयलर के अंदर, और बॉयलर से हॉट गैसेस का, यानी जो आप प्रोडक्ट है कंबस्शन का, वो एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूअस होता रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक चीज समझते हैं इसमें कि ड्यूरिंग नो वर्किंग ऑफ बॉयलर द प्रेशर इनसाइड द बॉयलर, क्लियर, जिस समय पर बॉयलर में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, तो इनसाइड द बॉयलर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर एट आउटसाइड ऑफ द चिमनी विल बी समव्हाट लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू द एल्टीट्यूड डिफरेंस। सिंपल सी बात है, एल्टीट्यूड का डिफरेंस होगा तो थोड़ा सा आपको प्रेशर डिफरेंस कम मिलेगा। During boiler operation, the chimney shall filled with the hot gases, clear, सिंपल सी बात है। And the pressure at the bottom of the chimney, ये है bottom of the chimney, हम ग्रेट लेवल को ही bottom of the chimney मान रहे हैं। चिमनी PB shall be summation of pressure at chimney at outlet, that is यहाँ पर जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, this is P0, and pressure due to the hot gas, that is the density of the hot gas। इसको देखिए मैं यहाँ पर किया है, pressure at the bottom of the chimney, pressure at outlet, प्रेशर ड्यू टू द हॉट गैस कॉलम। तो आउटलेट प्रेशर यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, देखिए आउटलेट प्रेशर यहाँ पर ये है, दिस वन इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, क्लियर, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। एंड यहाँ जो हॉट गैसेस भरी हुई हैं, इसकी डेंसिटी अगर मैं यहाँ पर रो जी कंसीडर करूँ, सो दिस इज द रो जी, G इंटू H, ये स्टैटिक प्रेशर है, सिंपल प्रेशर ड्यू टू द हॉट गैस कॉलम। तो आपको जो यहाँ पर आपको प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द चिमनी दिखेगा, यहाँ पर जो आपको प्रेशर आपको दिख रहा है ग्रेट लेवल पर,
ये ग्रेट लेवल पर जो प्रेशर है, दिस इज द प्रेशर बॉटम ऑफ द चिमनी मान के, दिस पी नॉट प्लस रो जी इंटू जी इंटू एच. क्लियर? ओके. सो नेक्स्ट इज however the pressure at grate level remain unchanged. Pressure difference between the grate level pressure and the bottom of the chimney, clear, this one, bottom of the chimney causes the flow of the gases. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है. इस प्रेशर डिफरेंस को ही हम लोग स्टैटिक ड्रॉट बोलते हैं. इज दैट क्लियर? क्योंकि हॉट गैस सॉरी जो फ्रेश एयर है वो यहाँ तक भरी हुई है और आपका हॉट गैस यहाँ तक भरी हुई है. तो केवल ये आपको डिफरेंस दिखेगा. ये देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ. ये जो लेवल है, सॉरी देखिए यहाँ पर ये जो लेवल है ये हॉट गैस का है और ये है आपका फ्रेश एयर का. तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम लोग ड्रॉट बोलते हैं, डेल्टा पी, जिसको हम लोग स्टैटिक ड्रॉट बोल रहे हैं. दिस वन इज द स्टैटिक ड्रॉट. और यही कॉज होता है आपके फ्लो ऑफ गैसेस का. द कंबस्शन प्रोडक्ट्स हैव मेजर फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. डेफिनेटली आपको मैंने फ्यूल एंड कंबस्शन में बताया है. कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम पोर्शन होता है अगर कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है. अदरवाइज जो अदर गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन हो गए, दीज आर द ड्राई गैसेस एंड द स्टीम. बट आपने पहले भी देखा होगा, अगर मैंने आपकी प्रोडक्ट एनालिसिस फ्यूल एंड कंबस्शन में की है तो आपने देखा होगा ड्राई प्रोडक्ट का वॉल्यूम हमेशा बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द वेट प्रोडक्ट. सो यहाँ पर यही चीज़ मैंने लिखी है, बट द वॉल्यूम ऑफ स्टीम इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंबस्शन प्रोडक्ट्स. द वॉल्यूम ऑफ कंबस्शन प्रोडक्ट्स कैन बी टेकन. इसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ कि द वॉल्यूम ऑफ कंबस्शन प्रोडक्ट कैन बी टेकन इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एयर सप्लाई. ये बात समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ कंबस्शन प्रोडक्ट कैन बी टेकन इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एयर सप्लाई मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये बात समझ में आ गई आपको कि वॉल्यूम ऑफ कंबस्शन प्रोडक्ट, क्योंकि हमने जो वेट वाला प्रोडक्ट है उसको नेग्लिजिबल माना है, तो वॉल्यूम ऑफ कंबस्शन प्रोडक्ट जो बना, दिस शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एयर सप्लाई. ये हमारा एक हाइपोथेसिस हम लोग यहाँ से मान के चल रहे हैं, मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. अगर एयर का प्रेशर टेम्परेचर सेम है और कंबस्शन प्रोडक्ट का प्रेशर टेम्परेचर सेम है तो ये चीज़ इसके बराबर होगी. क्लियर? नेक्स्ट आते हैं. ये हमको सबको जो फ्यूल एंड कंबस्शन में पता है मैंने, फ्यूल प्लस एयर इज इक्वल टू कंबस्शन प्रोडक्ट. दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ एयर सप्लाइड मस्ट बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंबस्शन प्रोडक्ट. यहाँ पर होगा टोटल मास ऑफ कंबस्शन प्रोडक्ट हॉट गैसेस फॉर 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल. अगर देखिए यहाँ पर मैं इसको 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल मान रहा हूँ, m किलोग्राम मैं मानता हूँ कि एयर सप्लाई की गई है, तो कंबस्शन प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स, m+1. सो दिस इज द m+1 kilogram, but it is calculated for 1 kilogram of fuel. If suppose there is a mass of fuel is mf, so what is this is m plus mf is mass of combustion product. Is that clear? Okay. So now for analysis purpose, let us assume some various properties. This is the atmospheric temperature is TA. TG is the average temperature of the hot gases, क्योंकि hot gases का temperature अगर आप bottom of chimney देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा और जब आप top पर जाएंगे तो वहाँ पर temperature difference होगा. तो हम लोग यहाँ पर जो टेम्परेचर ले रहे हैं वो टेम्परेचर हम लोग एवरेज टेम्परेचर कंसीडर कर रहे हैं. और ध्यान रखिएगा यहाँ पर चूंकि हम लोग जो एयर है, एक एजम्पशन है हमारा, वो एयर के लिए एयर आइडियल गैस की तरह ट्रीट करेगी. इवन जो कंबस्शन प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम लोगों को एज्यूम करना है कि वो आइडियल गैस की तरह ट्रीट करेंगे, इसलिए आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे. इसलिए सारे टेम्परेचर्स हमारे केल्विन में होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा. सो TG इज इक्वल टू एवरेज टेम्परेचर ऑफ द हॉट गैसेस इनसाइड चिमनी इज K. T0 is the absolute temperature. This is 273.15 Kelvin. Everybody knows this thing. And rho A is the density of air at atmospheric temperature. This is the standard value, 1.293 kilogram per meter cube. And if you multiply rho A into T0, this value is 353. आप calculate करके देख सकते हैं. Rho G is the density of the hot gases inside chimney. This is calculated in kilogram per meter cube. Delta P is the static pressure difference draught जो पास्कल में कैलकुलेट किया जा रहा है. डेल्टा P डैश, अगर मैं यहाँ पर जो डेल्टा P है पास्कल है, जो पास्कल को अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स से डिवाइड कर दूँ, G से डिवाइड कर दूँ, तो प्रेशर डिफरेंस हमारा kgf पर मीटर स्क्वायर में आ जाता है. क्लियर? सो दिस वन इज डेल्टा P डैश, दिस इज kgf पर मीटर स्क्वायर. Hg is the equivalent height of the hot gas column to produce draught delta P in meters. ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. HW equivalent height of the water column in mm of produced draught. जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर जो स्टैटिक ड्राफ्ट है उसकी वैल्यू बहुत कम है तो उसको हम लोग
mm ऑफ वाटर कॉलम में कंसीडर करते हैं. m इज द मास ऑफ एयर सप्लाई, c इज द हॉट गैस वेलोसिटी, जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सारी चीज़ें मैं आज ही यहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ. एंड कैपिटल mg इज द डिस्चार्ज रेट थ्रू द चिमनी, ये भी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा. चलिए ध्यान से समझते हैं इसको. यूजिंग द assumption रिगार्डिंग combustion प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपसे कहा था कि वॉल्यूम ऑफ द हॉट गैसेज एट टेम्परेचर Tg, टेम्परेचर सेम होना चाहिए. वॉल्यूम ऑफ हॉट गैसेज एट टेम्परेचर Tg मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर सप्लाइड एट अ टेम्परेचर Tg. ऐसा यहाँ नहीं हो सकता कि वॉल्यूम ऑफ एयर सप्लाइड एट अ TA, ऐसा नहीं करेंगे आप. टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम होना चाहिए. वॉल्यूम ऑफ हॉट गैसेज एट टेम्परेचर Tg शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एयर सप्लाइड एट द Tg. ओके, सो वॉल्यूम सबको मालूम है, मास ऑफ एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर एट Tg. अब डेंसिटी ऑफ एयर कैसे निकालेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन हम ट्रीट कर रहे हैं. आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू mRT. PV अपॉन m इज इक्वल टू RT. नाउ दिस V अपॉन m को हम लोग क्या लिख सकते हैं? V अपॉन m इज 1 by rho, because mass divided by volume is equal to rho. So this P by rho is equal to RT. Now वॉल्यूम ऑफ हॉट गैसेस का जो प्रेशर है और वॉल्यूम ऑफ एयर सप्लाई, दोनों का प्रेशर सेम है, यानी कांस्टेंट है. तो अगर आप इसमें इस तरह से लिख दें P by R, this is equal to rho T. So definitely P is a constant and R is also constant. So rho and T should be constant. That means you can write rho A. Rho A is a density of air at absolute temperature. So rho A T naught. Clear? Density multiplied by temperature should be equal to density of hot gas multiplied by the Tg. Clear? ये बात समझ में आया? This value should be constant. तो यहाँ से हम डेंसिटी ऑफ एयर एट Tg कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस वैल्यू इज इक्वल टू rho A T naught upon Tg. Is that clear? Now you just put this value over here. Mass of air मैं पहले भी बता चुका हूँ. mass of air is m किलोग्राम divided by Tg. तो Tg की वैल्यू कितनी आ गई? rho naught T naught upon Tg. Is that clear? So this one is m into Tg upon rho naught T naught. rho naught T naught का मल्टीप्लाई करेंगे तो 353 आएगा, वो मैं बाद में करूँगा. अच्छा, अब दूसरा करते हैं हम लोग. अब निकालते हैं प्रेशर ऑफ हॉट गैस इन चिमनी एट अ ग्रेट लेवल. हॉट गैस का जो चिमनी के अंदर है वो ग्रेट लेवल पर कितना हो जाएगा? जैसे मैंने पहले लिखा था, डेंसिटी ऑफ द हॉट गैसेस इनटू height of the chimney into gravitational acceleration. Now your question is why we are not calculating the atmospheric pressure. Definitely आप atmospheric pressure consider कर सकते हैं, लेकिन अगर आप atmospheric pressure consider करते हैं, जब आप difference निकाल रहे होंगे तो उस समय पर आप देखेंगे कि pressure of hot gas in the chimney and pressure of the cold air outside the chimney, दोनों में PA आएगा. तो आप जब difference लेंगे तो PA कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको कंसीडर नहीं किया. So यहाँ पर pressure of the hot gas in chimney at great level is equal to density of hot gas multiplied by the height of the chimney multiplied by the gravitational acceleration. So density of the hot gas is a mass of hot gas upon volume of hot gas at Tg multiplied by H into G. Clear? Mass of the hot gas is m plus 1. Clear? Next slide में आपको देखते हैं. Mass of the hot gas into volume of hot gas into H into G. Mass of the hot gas is m plus 1. For 1 kilogram of fuel divide by volume of hot gases. Volume of hot gases देखिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया था. Volume of hot gases at temperature Tg is equal to m Tg upon rho naught T naught. वही वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की है, m Tg upon rho naught T naught. Is that clear? So this value is m plus 1 divided by m multiplied by rho A T naught upon Tg into H into G. ये क्या है? This is the pressure of the hot gas at the great level. Clear? Pressure due to the cool air outside column of height at a great level. Clear? अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस नीचे आता, मतलब बॉटम ऑफ द चिमनी कंसीडर कर रहा होता तो वहाँ पर कुछ अलग होता, लेकिन ग्रेट लेवल पे कर रहे हैं तो यहाँ पर भी वही होगा. PA डेंसिटी ऑफ द एयर एट TA मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाय द G. इज दैट क्लियर? तो मैं यहाँ पर PA नहीं लिख रहा हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोनों के बीच में डिफरेंस लेंगे, इसलिए PA कैंसिल हो जाएगा. सिंपल rho T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहाँ पर भी लगाते हैं. तो डेंसिटी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज इक्वल टू रो एयर इनटू TA. सो डेंसिटी ऑफ एयर एट अ TA शुड बी इक्वल टू रो A इंटू T नॉट अपॉन TA इंटू H इंटू G. रो A इंटू T नॉट इज अ 353 वैल्यू. क्लियर? तो अब मैं यहाँ पर नेचुरल ड्रॉट प्रोड्यूस निकाल रहा हूँ, स्टैटिक ड्रॉट जिसको मैं बोल रहा हूँ. तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर ड्यू टू द कूल एयर कॉलम एंड हॉट गैस कॉलम ऑफ द
हाइट h, अब इसमें किसका प्रेशर ज्यादा होगा ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सिंपल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डेंसिटी का डिफरेंस अगर आप देखिए तो अगर आप अगर टेम्परेचर का डिफरेंस देखेंगे तो आपको जो टेम्परेचर है वो कूल एयर का ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू द हॉट गैसेस। आई एम सो सॉरी, हॉट गैसेस का टेम्परेचर आपको ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू द कूल एयर। So 1 upon Tg is a reciprocal. That means this quantity is more as compared to this quantity. So you can subtract this minus this. वही मैंने किया है यहाँ पर, this minus this. Why? Because 1 upon Tg is less value as compared to 1 upon Ta. So now just simple आप इसमें से constant rho a T naught H G and this is the 1 by Ta minus m plus 1 upon m into 1 by Tg in pascals. Clear? Rho a T naught is 353. Some books written delta P is equal to 353 G into H 1 by Ta minus m plus 1 upon m into 1 by Tg Pascal. Now if you divide Pascal by G, now see अगर मैं क्या करूं यहाँ पर, मैं इस G को मैं क्या करूं, G को मैं अगर ये जो डेल्टा P आया है इस डेल्टा P में डिवाइड बाई G कर दूं, so this value is equal to, this is delta P dash, this is the draught in kg per meter square. Clear? तो इसको मैंने क्या किया, G से डिवाइड कर दिया, so this is the rho naught T naught H, G डिवाइड कर चुके हैं 1 by Ta, so this value is kg per meter square. Is that clear? Okay, so next substituting the value of T naught, rho a की वैल्यू आप मल्टीप्लाई, रो ए की वैल्यू मैंने बताया 1.293 एंड टी नॉट इज 373 इंटू ये सारी वैल्यू जो मैंने पहले बताई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस वैल्यू इज 353. क्लियर? सो ये kg पर मीटर स्क्वायर में आ गया और ये पास्कल में वैल्यू है, तो दिस इज 353 H. दोनों में डिफरेंस सिंपल सा है कि ये G से डिवाइड करने पर kg पर मीटर स्क्वायर में आएंगे. ओके, हाइट ऑफ द हॉट गैस कॉलम, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं फाइंड आउट द हाइट ऑफ द हॉट गैस कॉलम इक्विवेलेंट टू द ड्रॉट प्रोड्यूस. तो सिंपल है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए अगर आप केजीएफ में कैलकुलेट कर रहे हैं तो केजीएफ में डेल्टा पी डैश इज इक्वल टू, ये वैल्यू जो आएगी दिस वैल्यू इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द हॉट गैस मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ हॉट गैस कॉलम. क्लियर? क्योंकि G से मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है आपको, क्योंकि ऑलरेडी आप डेल्टा P डैश कंसीडर कर चुके हैं. तो Hg इज इक्वल टू डेल्टा P डैश डिवाइडेड बाई रो G, ये हमने यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है. तो डेंसिटी ऑफ द हॉट गैस मैं पहले भी कंसीडर कर चुका हूँ, डेल्टा P डैश की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट किया वो वैल्यू रख दीजिए. डेंसिटी ऑफ हॉट गैस याद करिए पहली स्लाइड में मैंने कंसीडर, सेकंड स्लाइड में मैंने कंसीडर किया था, तो दिस इज द रो नॉट टी नॉट वैल्यू. तो यहाँ से जो भी वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है तो आप देखिए रो नॉट टी नॉट वैल्यू कैंसिल हो गई. तो दिस वन इज सिंपल, अगर आप यहाँ से 1 बाई टी को कॉमन ले लीजिए तो 1 बाई टी अगर आप कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई टी भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा दिस इज टी माइनस टी ए. क्लियर? और m प्लस 1 को भी आप देखें तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है ये वैल्यू में, दिस इज h m अपॉन m प्लस 1 Tg बाई TA माइनस 1 इन मीटर्स. इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो ये है इक्विवेलेंट हाइट ऑफ द, आई एम सो सॉरी, हाइट ऑफ द हॉट गैस कॉलम. इट्स नॉट अ इक्विवेलेंट हाइट, इट्स अ हॉट गैस कॉलम की हाइट है. दिस वन इज Hg, दिस कॉल्ड द इक्विवेलेंट हाइट ऑफ द हॉट गैस कॉलम. इसको मैंने कहा कि आपको कई बार mm ऑफ वाटर में कैलकुलेट करना पड़ सकता है. तो mm ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? एज द 1 mm ऑफ वाटर कॉलम exert a pressure of 1 kg per meter square. So the draught in terms of the water column can be given as, see, हॉट गैस कॉलम को कैसे कर सकते हैं, आपको जो डेल्टा पी डैश आपने कैलकुलेट किया है 1 kg पर मीटर स्क्वायर है, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू द 1 mm ऑफ वाटर. सो दिस वैल्यू डेल्टा पी डैश is equal to HW and this value is evaluated at mm of water. So this is the 353 H 1 by TA minus m plus 1 upon m into 1 by Tg mm of water. Clear? तो ये भी एक फार्मूला हो गया आपके लिए कि mm of water में कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है. तो there are the three formula which you are derivated. The first one is the static draught, that is the delta T or delta P,
उसको पास्कल में मैंने कैलकुलेट करना बताया और आपको kgf पर मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करना बताया। दूसरा कैलकुलेशन मैंने किया है आपका इक्विवेलेंट हाइट ऑफ द हॉट गैस कॉलम Hg, जो ये वैल्यू है, और दूसरा आपको है कि अगर आप mm ऑफ वाटर में कैलकुलेट करते हैं तो 1 mm ऑफ वाटर is equivalent to 1 kgf per meter square. So draught in mm of water is evaluated, HW is equal to 353 H 1 by Ta minus m plus 1 upon m into 1 by Tg mm of water. Clear? So इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में फर्दर और भी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। से फॉर एग्जांपल डायमीटर ऑफ द चिमनी कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ चिमनी कैलकुलेट करेंगे, मास फ्लो रेट कैलकुलेट करेंगे, और ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेशन देखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।